हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और फिटफाट होंगे और अपने पेपर की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो हम आ चुके हैं भैया आप लोगों के लिए लेकर क्या क्या आप देख सकते हैं भैया टॉप 5 डेरिवेशंस चैप्टर फर्स्ट का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जो कि हम कितने मिनट के अंदर लपेटने वाले हैं, 20 से 25 मिनट के अंदर क्या करने वाले हैं, लपेटने वाले हैं। तो ऐसे फिजिक्स के सीरीज में हम टॉप 5 न्यूमेरिकल भी लेकर आए हुए हैं आप लोगों के लिए। हर एक चैप्टर के टॉप ऐसे 5 न्यूमेरिकल जिसके ऊपर पेपर एग्जाम में आ सकता है। उसके अलावा हमारा सीबीएसई का पीवाईक्यू फिजिक्स का, उसके अलावा मैथ का भी, उसके अलावा केमिस्ट्री का, हर एक चीज आपको प्रोवाइड हो रहा है ओटीसी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और दोस्तों को शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है। चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉप 5 डेरिवेशन का सीरीज का। और भी इस डेरिवेशन का इंपॉर्टेंट सीरीज का डाला हुआ है, तो प्लीज जाइए हमारे प्लेलिस्ट में, जरूर देखिएगा। क्लास 12 फिजिक्स मिस्टर एम्पलीफायर बैच से हमारा बैच चल रहा है क्लास 12 का। तो आइए भाई, लेट्स स्टार्ट कर देते हैं भैया, टाइम को ज्यादा वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहला डेरिवेशन क्या है भाई लोग, तो सबसे पहला ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी टॉर्क बताना है, फिर उसका क्या बताना है, हमें एनर्जी भी बताना है। तो आओ भाई, खट खट हम मार देते हैं कहानी। यहाँ पे एक लाइन लगा देते हैं ताकि एक साइड में डाइपोल का कर दूं और एक साइड किसका कर दूं, एनर्जी का। तो चलो भाई स्टार्ट कर देते हैं। तो सपोज के लिए ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है भाई लोग, ये नेगेटिव चार्ज, और ये मान लेता हूं क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां चलता है, नेगेटिव से पॉजिटिव से नेगेटिव चलता है, तो ये डायरेक्शन। अब इसके अंदर हमने क्या रख दिया, एक डाइपोल रख दिया है। डाइपोल रख दिया, एक के ऊपर मान लो नेगेटिव चार्ज है और एक के ऊपर क्या है, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट बी, और इसका सेंटर हो गया ओ, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए और यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस ए हो गया। यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया ऐसे। कहानी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव, तो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी फोर्स इसके ऊपर लगेगा प्लस क्यू ई, और इसके वजह से जो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ F इक्वल टू माइनस का क्यू ई हो जाएगा। ठीक है सर, अब क्या किया जाएगा, तो अगर F नेट निकालता हूं मैं तो क्या हो जाएगा भैया, प्लस का क्यू ई और माइनस का क्यू। देखो एक साइड ऊपर और एक साइड कहाँ है, नीचे है, तो कैंसल आउट, F नेट क्या हो जाएगा, 0 हमारा निकल कर आ जाएगा। लेकिन F नेट 0 है, लेकिन यहाँ पे क्या काम करने लग जाएगा भाई, टॉर्क करने लग जाएगा काम। आई होप आपने पढ़ के जरूर आया होगा, तो मैं ज्यादा 20 मिनट के अंदर एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, तो मैं डायरेक्ट बताता हूँ। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क इज इक्वल टू में फोर्स क्या होता है, क्यू ई, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, साइन थीटा। सपोज के एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, तो साइन थीटा क्या होता है, पी अपॉन में एच। तो एच हमारा क्या हो जाएगा, 2a। भाई देखो एच क्या हो जाएगा, 2a। तो परपेंडिकुलर क्या निकल कर आ जाएगा, 2a साइन थीटा निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पे डाल दूंगा 2a साइन थीटा। और सबको पता है भैया 2a और q की वैल्यू, 2a और q की वैल्यू क्या होता है, p होता है। तो p e क्या हो गया हमारा, साइन थीटा हो गया। तो मैं बात करूं किसका भैया, अगर वेक्टर फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू में p क्रॉस में e हमारा आ चुका है। टॉर्क इज इक्वल टू में p साइन थीटा होता है, निकल कर हमारा आ चुका है। ये भी हमारा पहला डेरिवेशन हो गया। और इसी में हम बात करते हैं किसका, पोटेंशियल एनर्जी का। तो भैया सेम यही डायग्राम, बस पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन निकालना है। तो थोड़ा सा वर्क डन निकालता हूं, तो क्या होगा, टॉर्क इनटू में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स इनटू में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे फोर्स का कौन काम कर रहा है, टॉर्क का। तो यानी कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू में टॉर्क को क्या लिख सकता हूँ, पी ई साइन थीटा इंटू में डी थीटा लिख सकता हूँ। यानी डी डब्ल्यू इज इक्वल टू में पी ई इंटीग्रेट कर दो भैया, कहां से कहां, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। यानी पी साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा, थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक। और इसका इंटीग्रेशन तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। माइनस का पी ई बाहर ले लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी अपर लिमिट थीटा 2 माइनस में लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, थीटा 1। माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो तो क्या हो जाएगा, पी ई यानी कॉस थीटा 1 माइनस में कॉस थीटा 2 निकल कर आ चुका है। मैक्सिमम का केस लगा के हम कहानी क्या लिख सकते हैं, वर्क डन क्या होता है, पी डॉट में ई होता है, पी डॉट ई डॉट प्रोडक्ट होता है हमारा वर्क डन। ठीक है भाई कहानी। तो पहला डेरिवेशन हो चुका है, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेरिवेशन के साथ। उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे डेरिवेशन के साथ। तो चलो भाई, आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, अब बढ़ते हैं अपने डेरिवेशन नंबर 2 के पास।
क्वेश्चन 2 कह रहा है अ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्म ओवर अ रिंग। अच्छा, रिंग का ऊपर कहानी का बताना भैया, रिंग का कहानी बताना है, तो आओ भाई हम रिंग की कहानी बना लेते हैं। रिंग की वजह से बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये मैंने बना दिया एक मस्त। अच्छा, ये वाला रिंग मत बनाओ भैया, फालतू वाला रिंग है, ये वाला रिंग बनाते हैं, ये वाला। चलो भाई, कहानी हमने बना दिया एक मस्त ब्यूटीफुल सा रिंग। चलो भैया, अब इसके सेंटर पे हमें बताना है कहानी। ये मान लेता हूँ क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया और एक कोई एक पॉइंट क्या हो गया, पी हो गया। तो भाई नामकरण कर देता हूँ। ये मान लो इसका सेंटर क्या हो गया, ओ हो गया, और ये पॉइंट क्या हो गया, कोई पी पॉइंट हो गया। चलो भैया, यहां से एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेता हूं, तो यहां से लेकर यहां तक, तो भैया मैं इसको ऐसे बना देता हूं, इस वाले लाइन से सीधा लाइन बने, ताकि यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा। ठीक है भाई, सेम कहानी यहां से भी ऐसे ही निकलेगा, यहां से भी ऐसे ही निकलेगा। चलो भाई, कहानी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दिया हमने भी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने भी निकाल दिया। ठीक है सर, अब क्या करोगे सर? तो अब ये करेंगे, सपोज के लिए यहां से यहां तक का जो रेडियस है वो क्या है, हमारा ए है। ठीक है सर, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस वो कितना है, आर है, और ये कितने डिग्री है, 90 डिग्री है। तो ये भाई पाइथागोरस लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर रूट के अंदर। चलो भाई, अब इसके कितने कंपोनेंट तोड़ता हूँ, 2 कंपोनेंट में तोड़ते हैं, 2 कंपोनेंट में। ये हो गया हमारा ऊपर वाले कंपोनेंट को तोड़ रहा हूं तो एक्स एक्सिस, और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ऊपर वाले कंपोनेंट को इसको हमने तोड़ दिया। सेम ऐसे कहानी हम कंपोनेंट तोड़ते हैं अब इसके लिए। ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा हमारा वाई एक्सिस का कंपोनेंट। ठीक है, इस नीचे वाले कंपोनेंट के लिए। अब कहानी क्या होगा, सपोज के लिए एंगल ये क्या था, थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा, तो ये भी हो जाएगा थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। जिसके साथ एंगल बनता है, नहीं बनता है, वो क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा, डी साइन थीटा हो जाएगा। और ये एक का क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा हो जाएगा, और दूसरे वाले के लिए भी क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा हो जाएगा। ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है तो कैंसल आउट हो जाएगा। नेट क्या निकल कर आ जाएगा, तो नेट हमारा जो थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना निकल कर आ जाएगा भैया ये निकल कर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भैया, डी ई कॉस थीटा। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आता है भैया, क्या निकल कर आ जाएगा, डी ई कॉस थीटा। और क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, डी कॉस थीटा समेशन के साथ, किसके साथ, समेशन के साथ, ई नेट आ जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्या होंगे भैया, ऐसे बहुत सारे लाइंस आएंगे, सबका कॉस थीटा वाला क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, समेशन डी इक्वल टू कॉस थीटा हो जाएगा। अब मैं निकालता हूं थोड़ा सा चार्ज। सपोज के लिए ऊपर कितना चार्ज था, क्यू चार्ज था, हमें थोड़ा सा चार्ज बताना होगा, तो टोटल चार्ज अपॉन में 2 पाई ए हमने निकाल दिया पर यूनिट लेंथ के लिए। इसका पेरीमीटर कितना है, टोटल चार्ज क्या था, दोनों क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो पर यूनिट लेंथ के लिए हमारा चार्ज निकल कर आ चुका है हल्का सा डी क्यू। मान लो इसका लेंथ क्या था, डीएल था, थोड़ा सा लेंथ के लिए इसको डीएल से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है भैया, जितना भी लेंथ होगा उतने के लिए क्या निकल कर आ जाएगा, चार्ज। हमें पर यूनिट नहीं चाहिए, हमें इस लेंथ के लिए कितना चाहिए, तो हमने पर यूनिट निकाला, उससे थोड़ा सा क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब आते हैं भैया आगे, इसमें वैल्यू डाल देते हैं, और कॉस थीटा की वैल्यू एक और निकालो। तो कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन में एच। तो बी तो बी हमारा बेस क्या हो जाएगा, आर, और एच क्या हो जाएगा हमारा, ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर की पावर 1/2 है। बस इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, यानी ई इक्वल टू में समेशन ऑफ डी का फॉर्मूला क्या होता है भैया, के क्यू डी क्यू, के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर रूट में था और का होल स्क्वायर। और कॉस थीटा का वैल्यू मैं डाल सकता हूं यहाँ से, कॉस थीटा क्या था, आर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर की पावर 1/2 है। स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी ई इक्वल टू में क्या बचेगा, के डी क्यू आर अपॉन में क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, और ये पावर 1 है और ये 1/2 है, तो बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड। तो 1.5 कितना होता है, 3.5 होता है, यानी 1.5 हो जाएगा। ठीक है, अब समेशन था, यानी ई इक्वल टू में क्या हो जाएगा, के आर कॉन्स्टेंट अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। ठीक है वही कहानी। अब इस DQ की जगह में समेशन अभी लिखता ही हूं, DQ के जगह में क्या लिख सकता हूं, ये निकाला हूं DQ का वैल्यू। तो DQ का वैल्यू क्या है, QDL अपॉन में क्या है, 2 पाई A है। ठीक है सर, DQ के, और समेशन मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, क्या क्या बाहर ले लू,
के आर क्यू बाहर ले लूं अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर 3/2 लिखना भूल गया था तो 3/2 और क्या था 2 पाई ए था। अंदर क्या रह जाएगा सिर्फ डीएल का समेशन, तो यानी इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा के आर क्यू अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर की पावर 3/2 और ये 2 पाई ए और थोड़ा थोड़ा डीएल जुड़ के क्या हो जाएगा सिंपल पेरीमीटर ए भी तो क्या हो जाएगा 2 पाई ए, तो 2 पाई ए से 2 पाई ए क्या हो जाएगा कैंसल आउट, यानी इज इक्वल टू में क्या बचेगा के क्यू आर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर की पावर 3/2 और यही हमारा आ गया डेरिवेशन निकल कर आ चुका है। अब लगा सकते हैं इफ डाइपोल इज वेरी वेरी शॉर्ट ए कैन बी नेगलेक्ट, इसको नेगलेक्ट कर दूंगा स्क्वायर से स्क्वायर काट दूंगा क्यूब से क्यूब आ जाएगा और आर से कट के क्या हो जाएगा आर स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारा कहानी ये भी हो चुका है। तो प्लीज भैया अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलो भाई अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेरिवेशन की जो कि थर्ड डेरिवेशन है। ड्राइव एन एक्सप्रेशन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ द लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इतना। अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कहानी। तो भैया हम ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस, हम ड्रॉ कर दिए एक एक्स एक्सिस, ठीक है कहानी। ये भैया हमारा मान लो क्या है वायर हो गया जो कैसा चार्ज है भैया पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। चलो भैया गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं इसके ऊपर। तो गॉसियन सरफेस हमने मस्त यहाँ पे एक ड्रॉ कर लिया। ये हो गया हमारा क्या गॉसियन सरफेस, ये हो गया हमारा गॉसियन सरफेस, ये हो गया हमारा गॉसियन सरफेस। ठीक है भाई लोग अब कहानी क्या करेंगे, तो कहानी ये करेंगे भैया कि तीन सरफेस ले लेते हैं, एक ये और एक ये। ठीक है कहानी ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है भैया चलो भाई सपोज के लिए यहां से यहां तक का लेंथ क्या हो गया हमारा एल हो गया। तो भाई कहानी को करते हैं हम लगाते हैं ई डी एस इज इक्वल टू में क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यानी ई इंटू में इसका क्या हो जाएगा पूरा 2 पाई आर और एच की जगह में क्या लिख सकता हूं मैं एल लिख सकता हूं। ठीक है और क्यू क्या होता है चार्ज, तो कैसा चार्ज भैया लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं लैम्डा इंटू में एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो एल से एल क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, यानी ई इज इक्वल टू में लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर आ चुका है, हमारा डराइव हो चुका है। चाहूंगा तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, यानी ई इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई यानी 2 लैम्डा और ये क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर, यानी ई इज इक्वल टू में ये 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकता है यानी 2 लैम्डा अपॉन में क्या हो जाएगा आर। बात क्या है दोनों के लिए सेम है, आपको जो मर्जी वैसा लिख सकते हो। ये भी हमारा डेरिवेशन हो चुका है। अब कहानी बढ़ाते हैं आगे की तरफ। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन जो कि क्या है भैया यूजिंग गॉस लॉ प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट प्लेट। अच्छा भैया इंडिपेंडेंट ऑफ आर बताना है, यानी कि इनफाइनाइट प्लेट मैं बना लेता हूं, यानी कुछ ऐसा एक भाई थोड़ा सा टेढ़ा बन गया सीधा करता हूं, ये करके दिखाओ। ये भैया इनफाइनाइट क्या मान लेता हूं एक प्लेट है। ठीक है कहानी अब मैं यहाँ पे गॉसियन एक थोड़ा सा सरफेस ड्रॉ करता हूँ, इसको इस साइड खिसका देता हूँ हल्का सा इमेजिनरी लाइन और इस साइड भी इमेजिनरी लाइन खिसका, जितना लेंथ इधर खिसका है उतना ही लेंथ इधर। सपोज के लिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज का क्या है डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब क्या है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या क्या है भाई बताओ लीनियर चार्ज या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है सर यहाँ पे लगाता हूँ गॉस थ्योरम, क्या लगाता हूँ गॉस थ्योरम। फ्लक्स पहले निकाल लेता हूं, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा भैया कहानी यहाँ का और यहाँ का, बाकी का इस साइड का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है, यानी φ1 प्लस में क्या हो जाएगा φ2 हो जाएगा। और फ्लक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ भैया E इंटू में E डॉट ए प्लस में E डॉट ए। पता है ना भैया कहानी cos थीटा भी आता है, तो चलो मैं आप लोगों को ढंग से ही लिख देता हूँ, कोई बात नहीं थोड़ा सा टाइम ही सही। तो cos थीटा प्लस में ई ए cos थीटा, इन दोनों के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर भी इधर ही है। ठीक है कहानी जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर और एरिया वेक्टर भी इधर। ठीक है भाई कहानी
चलो इसके वजह से अगर कर्व की वजह से लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है या इधर है, तो इनके बीच का क्या हो जाएगा 90 इस कर्व की वजह से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, लेकिन इन दोनों की वजह से क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। अब भैया सेम डायरेक्शन होता तो cos भैया 0 हो जाता, cos 0 की वैल्यू 1 हो जाता है, यानी कि क्या हो जाएगा EA प्लस में EA हो जाएगा नेट फ्लक्स, यानी फाई इक्वल टू में क्या हो जाएगा 2EA हो जाएगा। और फाई की जगह में क्या लिख सकता हूँ Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यानी 2EA हो सकता है। ठीक है, हमें यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा Q अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट A हो गया, और लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है तो Q के सिग्मा लीनियर सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा इंटू में क्या होता है A होता है, और ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट A, और A से A कट जाएगा तो सिग्मा इज इक्वल टू में E इज इक्वल में सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। कहीं बीच में R और आया क्या, कहीं R आया क्या मेन फॉर्मूले में, नहीं आया, तो हमने प्रूफ कर दिया कि क्या है ये इंडिपेंडेंट है। चलिए भाई अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ, जो कि क्या है भैया डेरिवेशन नंबर 5 है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल सेल और सॉलिड सेल, स्फेरिकल सेल की वजह से बताना और सॉलिड सेल की वजह से भी बताना है। तो अब भैया दोनों लेकर आ जाते हैं, कर देते हैं कहानी। तो भाई ये हो गया एक स्फेरिकल सेल, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ एक मस्त प्यारा सा ब्यूटीफुल सा लाइन, ताकि मैं समझा सकूं आप लोगों को। पहले मैं बताऊंगा स्फेरिकल सेल की कहानी। चलो भैया अब इसके अंदर 3 पॉइंट हो सकते हैं। ये भाई मान लो इसका सेंटर है, 3 पॉइंट कहाँ कहाँ हो सकता है, एक तो दाएं बाएं इनसाइड हो सकता है कहीं पॉइंट ए, और एक बिल्कुल इसके कहाँ हो सकता है कहीं भी इसके सरफेस पर, और एक कहीं भी बाहर पॉइंट पी पर, यानी 3 कहानी हो सकता है। क्या क्या भैया इनसाइड, इनसाइड, और क्या हो सकता है भैया आउटसाइड या सरफेस, एट सरफेस, और एट या आउटसाइड, क्या आउटसाइड। 3 कहानी हो सकता है। हाँ जी सर हो सकता है। अगर इन साइड पे मैं भाई लगाता हूँ गॉस थ्योरम, तो ds इक्वल टू में क्या होता है Q अपॉन में एप्सिलॉन, और यहाँ पे भैया इन साइड के अंदर होलो है, कोई भी चार्ज नहीं है। भैया बताओ ना, यहाँ पे एक इमेजिन लाइन ड्रॉ करो, इसके अंदर कोई चार्ज है नहीं सर, क्योंकि सारा चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, बाहर डिस्ट्रीब्यूटेड है, सारा चार्ज कहाँ है भैया बाहर है, इसके अंदर तो कुछ चार्ज ही नहीं है, तो Q की वैल्यू 0, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा फिर 0। इन साइड में क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है सॉलिड स्फीयर के लिए, खोखला, खोखला मतलब होलो स्फीयर के लिए। चलो भाई इसके लिए सरफेस के लिए फिर फॉर्मूला लगाता हूँ, E इंटू में ds इक्वल टू में Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो गया, यानी E, और एरिया क्या हो जाएगा सरफेस एरिया, भैया स्फीयर है ना, तो क्या होता है भैया 4 पाई r स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई कैपिटल R मान लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को क्या मान लिया जाए कैपिटल R, तो r स्क्वायर इक्वल टू में Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसके ऊपर तो अब चार्ज आ गया, Q चार्ज आ चुका है। चलो भाई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा सरफेस के लिए। ऐसे आउटसाइड के लिए रेडियस को क्या मान लेता हूँ स्मॉल r मान लेता हूँ, इस पे भी गॉस थ्योरम लगाता हूँ, E इंटू में ds इक्वल टू में Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यानी E का E और सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई कैप स्मॉल r है, इस बार डिस्टेंस r स्क्वायर, और टोटल चार्ज तो भैया वही रहने वाला है इस पूरे के अंदर, यानी एप्सिलॉन नॉट, यानी E इक्वल टू में क्या हो जाएगा Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का स्क्वायर। चलो भैया इसका कई बार ग्राफ पूछ लेता है, तो ग्राफ बना लेते हैं, R है और ये क्या है E है, तो भैया शुरुआत में तो क्या है इनसाइड में 0 है, सरफेस पैक में मैक्सिमम, फिर क्या हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो ये बन गया हमारा ग्राफ बन गया। ठीक है ये R की चलो भैया अब ऐसे किसके लिए सॉलिड स्फीयर के लिए बना लेते हैं, रे सॉलिड बॉडी रे, सॉलिड बॉडी रे, ये मैंने बना लिया एक मस्त सॉलिड, एक मस्त सॉलिड, इसको कर देता हूं मैं फील, तो इसको कर देता हूं मैं फील फील फील, इस कलर से कर दिया फील, क्या ही सॉलिड बॉडी बन गया भाई कहानी। अब मान लेता हूं ये इसका क्या हो गया सेंटर, तो वही 3 वाली कहानी, वही 3 वाली कहानी 3 5 वाली, ये इसका सेंटर हो गया O, 3 वही कहानी। एक पॉइंट में कोई A ले लेता हूं जो इनसाइड होगा, और एक मैं पॉइंट ले लेता हूं कहीं कहीं इसके सरफेस पे B होगा, और एक कहीं पॉइंट ले लेता हूं C जो क्या होगा C होगा। सपोज के लिए ये R1 था, और सपोज के लिए क्या था ये R था, और इसके बीच का डिस्टेंस क्या है R है। तो 3 केस इसके अंदर भी बनेगा भैया, एक तो बनेगा पहले सरफेस पे ही कर लेते हैं सरफेस की कहानी, फिर बनेगा एक आउटसाइड की कहानी, फिर बनेगा एक किसकी कहानी इनसाइड की कहानी।
इन साइड को लास्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें खिचड़ी पकाना होगा अभी। सरफेस के लिए भाई फॉर्मूला लगाता हूँ E इंटू में ds इक्वल टू में q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यानी E इक्वल टू में सरफेस का एरिया भाई क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया 4 पाई क्या माना हुआ हूँ सरफेस के लिए कैपिटल R का स्क्वायर इक्वल टू में q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल में क्या हो जाएगा q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R का स्क्वायर हो गया। ये हो गया हमारा इसके लिए सरफेस के लिए। आउटसाइड के लिए फिर लगाता हूं क्या हो जाएगा E इंटू में ds इक्वल टू में q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यानी E और एरिया क्या होता है 4 पाई, इसके लिए r स्क्वायर इक्वल टू में q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। हाँ भैया इसके लिए हमने स्मॉल r लिया हुआ है, यानी E इक्वल टू में क्या हो जाएगा q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा आउटसाइड के लिए, ठीक है। अब बात आएगा इनसाइड पे। अब इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो क्योंकि अब इसके अंदर कुछ ना कुछ तो होगा, तो इस पे मैं लगाता हूँ E डॉट ds इक्वल टू में q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यानी कि E और एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई r1 लिया हूँ r1 का स्क्वायर इक्वल टू में, लेकिन इस बार q अब चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा, q डैश आ जाएगा क्योंकि अब इसका चार्ज इसके अंदर पक्का नहीं है कि वही रहेगा टोटल। तब इसका Q के लिए हम खिचड़ी पकाएंगे, तो एक बार इसको नोट डाउन कर लो ताकि यहाँ पे मैं बता दूं। चलो भाई नोट डाउन हो गया होगा, तो आओ भाई इसको हम करते हैं। इस Q को निकाल के फिर उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, कहानी हमारा आ जाएगा आंसर। चलो भैया निकालते हैं। चलो 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 तो भाई Q की वैल्यू निकाल लेते हैं। आ जाओ भैया। तो Q इक्वल टू में क्या पड़ा हुआ है भैया, रो इंटू में वॉल्यूम, ठीक है सर। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रो इंटू में वॉल्यूम, तो रो क्या होता है, तो रो इक्वल में क्या हो जाएगा चार्ज अपॉन में वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो कैपिटल R के लिए निकाल रहे हैं, बड़े के लिए, ठीक है। चलो भैया फिर से मैं Q स्मॉल के लिए निकालता हूं, तो क्या हो जाएगा भैया रो इंटू में वॉल्यूम। तो Q इक्वल टू में रो की वैल्यू क्या आया 3Q अपॉन में 4 पाई r क्यूब इंटू में वॉल्यूम नए वाले के लिए निकाल रहा हूँ 4, तो वॉल्यूम नए वाले के लिए क्या हो जाएगा 4/3 पाई स्मॉल r1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है भाई। 4 से 4 गया, 3 से 3 गया, पाई से पाई गया, यानी Q डैश इक्वल में क्या आ जाएगा भैया Q r1 का क्यूब अपॉन में r क्यूब का क्यूब, ठीक है सर। ये निकाल लिया मैंने, यहाँ से निकाल दिया डेंसिटी, निकाल दिया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट में इतना वॉल्यूम चार्ज का क्या हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो नए चार्ज के लिए भैया नया वॉल्यूम ले लेता हूँ। रो तो सबके लिए क्या रहेगा सेम, तो यहाँ से रो की वैल्यू मैंने डाल दिया। वॉल्यूम किसके लिए निकाला था, छोटे वाले के लिए जिसका रेडियस क्या था r1, तो ये सब डाल दिया। यहाँ पे बस Q डैश की वैल्यू यहाँ पे डाल दो, सब कर दो कहानी। तो यानी कि Q डैश की वैल्यू क्या आ गया Q r1 का क्यूब अपॉन में r का क्यूब, और ये एप्सिलॉन नॉट था ही था। चलो भाई काट दो जो जो कट रहा है भैया, यानी E इक्वल टू में क्या हो जाएगा r1 स्क्वायर से क्यूब कट के सिंपल हो जाएगा, यानी कि क्या बच जाएगा Q r1 अपॉन में क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का क्यूब। यानी इसमें साफ साफ देखा जा रहा है E जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके r1 के। हाँ होना भी था। जैसे जैसे r1 बढ़ता जाएगा चार्ज भी क्या होता जाएगा बढ़ता जाएगा। तब इसका हम ग्राफ देख लेते हैं, ये r है और ये क्या है E है। इस बार जीरो नहीं है, कैसा इनसाइड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिर मैक्सिमम होगा, फिर क्या हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हमारा ग्राफ हो चुका है, तो प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट स्टेटमेंट के तरफ, जो कि क्या है भाई कहानी, कीप काम एंड स्टडी हार्ड। तो भैया ऐसे वीडियो को देखने के लिए प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सबको राम राम।